नमस्कार शशिकांत, आज क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का पहला अध्याय का पहला जो क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझना है। पहला क्वेश्चन, परिचय। उत्पादन संभावना वक्र किस ओर ढालू होता है? आंसर होगा नीचे से दाईं ओर। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रहता है सरकार का। निम्न में से किस पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? आंसर होगा सीमित संसाधन, असीमित आवश्यकताएं। आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार हैं? आंसर होगा उपभोग और उत्पादन दोनों। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत उद्योग। उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन हैं? उपरोक्त सभी। भूमि, उद्यम, पूंजी। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? उपरोक्त सभी। आर्थिक विकास, संसाधनों का कुशलतम उपयोग, संसाधनों का आवंटन। यदि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के न तो दर है तो सीमांत अवसर लागत होगी बढ़ी हुई। यदि सीमांत अवसर लागत स्थिर है तो उत्पादन संभावना वक्र एक सरल रेखा है। उत्पादन के कितने साधन हैं? 4। संसाधन की किफायत से क्या अभिप्राय है? साधनों के बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग। दुर्लभता से क्या अभिप्राय है? मांग की अपेक्षा साधनों की कमी। अगला क्वेश्चन, विकास का अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? संसाधनों के विकास का। अर्थशास्त्र में किसके लिए प्रश्न निम्न में से किससे जुड़ा है? आय संपत्ति के वितरण में। निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर होगा अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। अर्थशास्त्र का सरोकार दुर्लभता की अवस्था में व्यक्तिगत एवं सामाजिक। किसी भी अर्थव्यवस्था में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? आंसर होगा 3। दूसरा यूनिट, उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग। एक आयताकार अति प्रलय लागत वक्र है। आंसर होगा औसत अस्थिर लागत वक्र। एक रैखिक मांग वक्र जिस बिंदु पर मात्रा अक्ष को काटती है वहां मांग की लोच होती है। आंसर होगा ए, ई बराबर 0। यदि बाजार में किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो बजट सेट। आंसर होगा बड़ा हो जाता है। यदि मांग एवं पूर्ति वक्र दोनों दाईं ओर समान अनुपात में शिफ्ट करती है तो वस्तु का मूल्य एवं क्रय की मात्रा में वृद्धि होगी। मांग के नियम का संबंध है। आंसर होगा मूल्य और मांग के बीच। सार्वजनिक वस्तुएं प्रतिस्पर्धी नहीं होती। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के उपभोग करने से वस्तु की मात्रा में कमी नहीं आती है। यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट रेखा समानांतर नहीं खिसकेगी। समीकरण M बराबर RPY यह बतलाता है कि मुद्रा की मांग धनात्मक रूप से औसत कीमत स्तर पर निर्भर करती है। विलासिता वस्तु के मूल मांग की लोच होती है। ये >1। यदि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो वस्तु की मांग बढ़ती है। किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसके स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। किस परिस्थिति में उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाता है? आंसर होगा ए और सी दोनों। उपभोक्ता की वृद्धि से नहीं, ए और सी। संसाधनों की वृद्धि से और तकनीकी में सुधार से। उपभोग फलन C बराबर C प्लस CY में C एवं C क्रमशः हैं।
आंसर होगा स्वायत्त उपभोग एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। कम कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ा देता है क्योंकि आंसर होगा केवल ए एवं बी दोनों। उपभोक्ता संतुलन क्या है? आंसर होगा अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। उपभोक्ता कौन है? आंसर होगा आर्थिक एजेंट। एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय बाजार कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। यह परिभाषा किसने दी? आंसर होगा सैमुएल्सन ने। उपभोग की सभी इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कहते हैं कुल उपयोगिता। उपयोगिता में क्या होती है? आंसर होगा सी लाभदायकता हानिकारक। अगला क्वेश्चन, इच्छा की तीव्रता का फलन होती है निम्न में से कौन है? आंसर होगा उपयोगिता। अगला क्वेश्चन, उपयोगिता एक धारणा है। आंसर होगा मनोवैज्ञानिक। उपयोगिता की प्रमुख विशेषताएं हैं। आंसर होगा इनमें से सभी। अनुमानित संतुष्टि, व्यक्तिपरक, सापेक्षिक। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं? आंसर होगा कुल उपयोगिता। किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता को कहते हैं? आंसर होगा उपयोगिता। तटस्थता वक्र का झुकाव होता है सी ए बी दोनों, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। उपयोगिता की माप की जा सकती है मुद्रा के स्वरूप में। आवश्यकता संतुष्टि के नियम को कहते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता नियम के प्रमुख मान्यताएं हैं। आंसर होगा निरंतर क्रम। सीमांत उपयोगिता नियम के लागू होने की आवश्यक शर्त निम्न में कौन है? आंसर होगा इनमें से सभी। स्थापनों का मूल्य स्थिर, आय एवं उपभोग प्रवृत्ति स्थिर, फैशन एवं रुचि स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा स्थानापन्न वस्तु है? आंसर होगा ए बी दोनों, चीनी, गुड़, चाय, कॉफ़ी। घटिया वस्तुओं का मांग वक्र कैसा होता है? आंसर होगा ऋणात्मक। प्रमुख अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफन किस देश के हैं? आंसर होगा बी इंग्लैंड। मांग के अन्य प्रकार है निम्न में कौन है? आंसर होगा इनमें से सभी। सामूहिक मांग, व्युत्पन्न मांग, संयुक्त मांग। संयुक्त मांग किसका रूप है? आंसर होगा ए पूरक मांग। सामूहिक मांग निम्न में से कौन है? आंसर होगा डी इनमें से सभी। मांग का नियम बताता है। आंसर होगा ए मांग और कीमत में विपरीत संबंध है। अनुपातिका का नियम किससे कहा जाता है? आंसर होगा सम सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता के नियम में कौन रूप है? आंसर होगा डी इनमें से सभी। ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता, शून्य सीमांत उपयोगिता, धनात्मक सीमांत उपयोगिता। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा ऑफलाइन के लिए मसौरी कुमार में संपर्क कीजिएगा। सीमांत उपयोगिता के नियम कौन रूप में है? आंसर होगा इनमें सभी। ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता, शून्य सीमांत उपयोगिता, धनात्मक सीमांत उपयोगिता। एच गोसेन कौन है? आंसर होगा एक प्रमुख ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री। मांग में कौन सा तत्व होना आवश्यक है? इनमें से सभी। एक निश्चित समय साधन को खर्च करने की तत्परता, वस्तु की इच्छा।
मांग में संकुचन तब होता है जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। मांग में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण हैं? आंसर होगा डी, इनमें से सभी। समान वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु के कीमत एवं वस्तु के मांग के बीच में व्यक्त करता है। आंसर होगा बी, विपरीत संबंध। जब एक्स वस्तु की कीमत का परिवर्तन वाई वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तब यह मांग कहलाती है। आंसर होगा इनमें से सभी, तिरछी मांग, आय मांग, कीमत मांग। अगला क्वेश्चन, मांग का नियम एक है गुणात्मक कथन। मांग को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन है? आंसर होगा इनमें से सभी। किस वस्तु के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है? आंसर होगा सी, अनिवार्य वस्तुएं। मांग वक्र का ढाल समांतर होता है, बाएं से दाएं, नीचे की ओर। मांग शब्द का मतलब मांगी हुई उस मात्रा से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। यह परिभाषा किसने दी? आंसर होगा प्रोजेस तटस्थता वक्र की विशेषता निम्न में से कौन है? आंसर होगा डी, इनमें से सभी। दुर्बल क्रमबद्धता, क्रमवाचक दृष्टिकोण, उपभोक्ता का विवेकपूर्ण व्यवहार। अगला क्वेश्चन, उपयोगिता का संबंध निम्न में से किससे है? आंसर होगा इनमें से सभी। नैतिकता, लाभदायकता, मानव आवश्यकता की पूर्ति। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। कोशेट का प्रथम नियम निम्न में से कौन है? आंसर होगा डी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। निम्न में कौन सा कथन सही है? आंसर होगा डी, इनमें सभी। उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि शक्ति है। उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है। वस्तु के उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है। उपयोगिता का गुणानवाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? आंसर होगा सी, मार्शल ने। जो पढ़े जो परीक्षा में काम आए। उपयोगिता केवल इच्छा करना है, यह किसका कथन है? आंसर होगा फ्रेजर। मांग के निर्धारक तत्व निम्नलिखित में कौन है? आंसर होगा डी, इनमें से सभी। धन का वितरण, आय का स्तर, वस्तु की उपयोगिता। निम्नलिखित में कौन पूरक वस्तुएं हैं? आंसर होगा सी, ए बी दोनों। वस्तु की कीमत में कमी से वस्तु की मांग में वृद्धि एवं कीमत में वृद्धि से वस्तु की मांग में कमी, यह कौन सा नियम है? आंसर होगा मांग का नियम। अगला क्वेश्चन, मांग के नियम के प्रमुख मान्यताएं हैं। आंसर होगा इनमें से सभी। भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। उपभोक्ता के आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होने से प्रमुख कारण इनमें से सभी। घटती सीमांत उपयोगिता नियम, क्रय शक्ति में वृद्धि अर्थात आय प्रभाव, प्रतिस्थापना प्रभाव। अगला क्वेश्चन, मांग के नियम के अपवाद हैं। आंसर होगा डी, इनमें से सभी। भविष्य में कीमत वृद्धि में संभावना, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, उपभोक्ता की अज्ञानता। अगला क्वेश्चन, मांग में कमी के कारण है। इनमें सभी। प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी होती है। क्रेताओं की संख्या में कमी होना, उपभोक्ता की आय में कमी होना। मांग में वृद्धि के कारण है। आंसर होगा डी, इनमें से सभी। पूरक की कीमत में कमी, क्रेताओं की संख्या में वृद्धि, उपभोक्ता की आय में वृद्धि। मांग के लिए आवश्यक है। डी, इनमें से सभी। मांग के प्रकार हैं। इनमें से सभी। तिरछी मांगें,
आय मांग, कीमत मांग। मांग की कीमत लोच से मतलब है कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है, शून्य। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? आंसर होगा बी, 5। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? आंसर होगा डी, इनमें से सभी। कीमत स्तर, आय स्तर, वस्तु की प्रकृति। मांग की लोच का माप निम्नलिखित में किस विधि से किया जाता है? आंसर होगा इनमें से सभी। प्रतिशत या अनुपातिक रीति, बिंदु रीति, कुल व्यय रीति। विभिन्न वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है। आंसर होगा सी, धनात्मक। उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? आंसर होगा बी, हिक्स एम एलन ने। सम सीमांत उपयोगिता नियम का दूसरा नाम क्या है? आंसर होगा गोसेन का प्रथम नियम। मांग में संकुचन तब होता है जब आंसर कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया? आंसर होगा बी, फ्लक्स। आय बढ़ने से उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है? आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। निम्न कोटि की वस्तुएं, समान वस्तुएं। मांग वक्र की ढाल का मान क्या होता है? आंसर होगा सी, ए बी दोनों। निम्न कोटि की वस्तुएं, समान वस्तुएं। अगला क्वेश्चन, मांग वक्र की ढाल का मान क्या होता है? आंसर होगा बी, ऋणात्मक। तटस्थता वक्र का झुकाव कैसा होता है? आंसर होगा बाएं से दाएं, ऊपर से ऊपर की ओर। धन्यवाद। इकोनॉमिक्स का 2 चैप्टर समाप्त हुआ। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और तथा ऑफलाइन के लिए मसौरी कुमटोले में संपर्क कीजिए। बहुत ही कम कीमत पर आपको फुल कोर्स कराया जाएगा।